हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का। वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा और पेपर सेकंड का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल पेपर में आने वाला। पेपर का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आता है। उनमें से एक टॉपिक ये वाला भी है, ठीक है। चलिए मैं डाल दूँ पहले ज़रा हेडिंग, फिर करते हैं इसके बारे में डिस्कस। ओके सर, क्या हेडिंग है हमारा? वाइब्रेशनल। ओके, अरे भैया इंग्लिश में डाल लो हेडिंग, कोई बात नहीं है। रोटेशनल, ठीक है सर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कर दो, ठीक है, या स्पेक्ट्रा कर दो, कोई बात नहीं है, स्पेक्ट्रम। ओके ओके सर, चलिए लो सर मैंने स्पेक्ट्रम लिख दिया। अगर किसी ने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर देख सकते हो। और अगर वो दोनों के दोनों लेक्चर कवर कर दिए तो यार ये आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, तो पता होना चाहिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन साथ साथ होती है। और इस अवस्था में, ठीक है, मॉलिक्यूल की कुल एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, जरा ध्यान देना। यानी कि क्या बोलते हैं बेटा, डाई एटॉमिक। ओके सर, ओके, डाई एटॉमिक, हाँ सर, मॉलिक्यूल में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, या मैं एस कर दे रहा हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है भैया। ओके सर, ओके, हाँ हाँ, वाइब्रेशनल, हाँ हाँ हाँ, वाइब्रेशनल, ठीक है, एंड रोटेशनल, ठीक है बेटा, एंड रोटेशनल, रोटेशनल मोशन, ठीक है, मोशन साथ साथ भी हो सकती है। पहले तो अलग अलग देख रहे थे हम, अब साथ साथ भी हो सकती है, ठीक है, साथ साथ भी हो सकती है। और भैया अगर मैं इस अवस्था में, हाँ सर, इस अवस्था में, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इस अवस्था में जो मॉलिक्यूल है हमारा, अणु है, मॉलिक्यूल की, अरे कुल ऊर्जा का सूत्र सर कैसे दोगे? बड़ी जल्दी है, जल्दी बताओ। तो ई का मान निकालने के लिए हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसकी जगह ना भैया मैं पहले ये लिख दूं कि भैया मेरे पास जो एनर्जी ई होगी वो क्या होगा कि वाइब्रेशनल, ठीक है, प्लस प्लस, अरे रोटेशनल। ओके, दोनों अवस्थाओं की जो कुल, जो दोनों अवस्थाओं की एनर्जी है वो जोड़ दूंगा। अच्छा, इसकी होती है n प्लस के हाफ h न्यू नॉट। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, आप लोग भूल जाते हो यार, बड़ी गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए। देखो, अच्छा सर, ठीक है ठीक है, ये सर जे, हाँ, जे प्लस 1, हाँ हाँ, बी, ये मेरे पास इसकी कुल एनर्जी हो गई, ये कुल एनर्जी हमारी आ गई। अच्छा, यहाँ कुछ नाम चार है, और भैया ये नाम चार दे दो कि यार यहाँ पर जो n है वो क्या चीज़ है, j क्या चीज़ है, और v क्या चीज़ है, h क्या चीज़ है, और न्यू नोड क्या चीज़ है, ये सब बताने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। जहाँ सा जहाँ, ठीक है भैया, जहाँ n जो है वो है वाइब्रेशनल, ठीक है, क्वांटम, अरे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अच्छा सर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ओ माय गॉड। अच्छा, जे क्या सर यहाँ पे? अबे जे जो है वो रोटेशनल, तभी तो कह रहा हूँ अगर पिछले लेक्चर कवर कर लिए, वाइब्रेशनल कर दो यहाँ पे, वाइब्रेशनल, इसमें NaL लगा दो। ओ माय गॉड, अब हो रह गया, ठीक है, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतनी जगह में आ जाएगा, वाइब्रेशनल, ठीक है, Na लिख दो यार, यहाँ पे आने नहीं चाह रहा। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल क्वांटम नंबर, क्या बात है सर, क्वांटम नंबर, हाँ सर, NUM, ठीक है, VER, क्वांटम नंबर, जे आ गया। अच्छा सर, और V क्या चीज़ है? अबे रोटेशनल कांस्टेंट होता है ये। अच्छा सर ये तो हमने पढ़ा ही ना है कभी। अरे कभी ना पढ़ा है तो अब तो पढ़ो, रोटेशनल कांस्टेंट। और क्या रहेगो इसमें? न्यू नोट रहेगो। अरे भैया ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अरे यार बड़ा लंबा पहुंच जाएगा ये तो, चलो कोई बात ना, लिख दो वाइब्रेशनल, ठीक है भैया, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है,
मोलेक्यूल। एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये दूध में मलाई डालने का काम करेगा। जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना इस चीज को, फॉर्मूला आपने लिख दिया, अरे भैया मजा आ गया, फॉर्मूला लिख दिया आपने, लेकिन इन सिंबल के जब आप नाम दे दोगे ना तो दूध में जैसा मलाई पड़ गई, ये मजा आ जाएगा। बस समझ लो चीज को। चलिए अच्छा तो ठीक है भैया, दोनों के दोनों यानी कि बाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होगी, यानी कि ऐसे ऐसे भी होगी और ऐसे ऐसे भी होगी। तो सर संक्रमण कैसे होंगे फिर? संक्रमण, अरे सर संक्रमण कैसे होंगे, चलो वो भी देख लेते हैं इस चीज़ के बारे में। और बेटा यहाँ पर जो एच है ना वो प्लांक कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं, यानी कि अणु की अरे भैया क्या ये अणु की वाइब्रेशनल अवस्था, अणु की वाइब्रेशनल अवस्था कितनी है बेटा? कहाँ से? N1 बराबर, यानी कि N1 से N2 के साथ, ठीक है, N1 यानी कि अणु की वाइब्रेशनल अवस्था N1 से N2 के साथ ही, ठीक है। और रोटेशनल अवस्था नाम दे दो। नाम का क्या है सर? J1 से J2 तक क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब बेटा संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। चलिए सर ट्रांजिशन होता है, और इस अवस्था में इस यानी कि तब क्या होगा? तब लिखो यहाँ, तब अणु की ऊर्जा में परिवर्तन, अणु की ऊर्जा में परिवर्तन, तब अणु की ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है भैया। तब अणु की ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? अरे होना क्या है, डेल्टा E बराबर E1 माइनस के E2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा E1 का मान कितना है मेरा? तो जहां N है वहां पे सर मैं N1 लगा दूंगा, हाफ में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, H न्यू नोट लगा दूंगा। अच्छा जहां J है वहां पर मैं क्या कर दूंगा बेटा? J1 कर दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों आगा नहीं, क्योंकि जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा हमें इसको इरेज करके सूत्र को यहाँ से शुरू करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा E बराबर, ओके, तो E1 का मान है, जहाँ N है वहाँ N1 लिख दो, हाफ लिख दो, कोई बात नहीं है। H न्यू नोट ऐसी रहेगा, ठीक है, प्लस के जहाँ J है वहाँ J1 आएगा, फिर J की जगह J1 आएगा, प्लस के मेरे पास 1B आएगा, ठीक है सर। अच्छे सर अब माइनस कर दो, माइनस करो भैया, N2 प्लस के हाफ, ओके, यह आ जाएगा मेरे पास H न्यू नोट, ओके, प्लस J2 प्लस के 1, और ये आएगा मेरे पास भी। लो साहब इतना बड़ा हो गया ये, ठीक है। घटा सटा के निकाल लो अब, घटा का मतलब ये होगा कि मेरे दोस्तों जो तुम्हें ये N1 दिखाई दे रहा है ना इस समय, तो देखो N1 माइनस के N2, यहाँ से मुझे H न्यू नोट कॉमन मिलेगा, बाकी ये प्लस का है, माइनस सन पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के हाफ H न्यू नोट से प्लस के हाफ H न्यू नोट कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा क्या होगा, हाँ इतना तो हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो तुम देख रहे हो ना, यहाँ से ये प्लस का है और बेटा ये का हमारा, इसको प्लस करो तो देखो ये भी B है मेरे पास और यहाँ भी क्या है, B है मेरे पास, तो मैं यहाँ से B कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अंदर बच जाएगा मेरे पास J1, ठीक है, J1 प्लस के 1 और माइनस के J2 और J2 प्लस के 1, ये डेटा मेरे पास अंदर रह जाएगा। अच्छा बेटा इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? तूफान लिख सकता हूँ मैं, तूफान आ गया, तूफान AV। तो इस चीज़ को मैं जब सोल्व करूँगा ना तो ध्यान देना लाइन पे, इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ यहाँ पर J1 माइनस के J2, ठीक है, J1 माइनस के J2, J1 प्लस के J2 प्लस के 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, J1 की गुणा करोगे J1 से तो J1 स्क्वायर आएगा, फिर प्लस के J1 आ जाएगा, माइनस J2 स्क्वायर माइनस के J1 आ जाएगा। जब J1 के मल्टीप्लाई करोगे J1 से तो J1 स्क्वायर आएगा, J1 के मल्टीप्लाई करोगे J2 से तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? J1 J2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों कट जाएंगे तो लोड फिर के यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, सोल्व करके देख लो आ जाएगा आपका। इनकी भी गुणा करो, इनकी भी गुणा करो, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे। अच्छा बेटा ये किसके बराबर चल रहा? डेल्टा E के बराबर चल रहा। अब क्या होगा कि अगर मैं विकिरण की आवृत्ति निकालूं, विकिरण की
आवर्ती निकालूं तो विकिरण की आवर्ती का सूत्र मेरे पास क्या आ जाएगा, विकिरण की जब मैं आवर्ती निकालूंगा तो मेरे पास डेल्टा ई को मैं बोलता हूं एच न्यू नॉट, खाली एच न्यू बोल दूंगा, फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, तो एच न्यू मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया, तो n1 माइनस के n2, फिर मेरे पास कितना जाएगा एच न्यू नॉट प्लस के मेरे पास v रहेगा, j1 माइनस के j2 रहेगा और j1 प्लस के j2 प्लस के 1 रहेगा, ये गुणा वाला उठ के देखो भाग में आ जाएगा। अब भाग में आ जाएगा तो भैया आ जाएगा तो फिर ये छा जाएगा इस टाइप से ये, तो ये बचेगा न्यू नोट क्योंकि एस से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई एच है नहीं, ये भाग में रहेगा j1 माइनस के j2, j1 प्लस के j2 प्लस के 1। माय गॉड, तो बेटा ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया, ये अरे सर ये क्या आ गो, ये तो सर बड़ी लंबी चीज लग रहा है बेटा, ये आया विकिरण की आवृत्ति का सूत्र, ध्यान देना ये क्या आ गया, विकिरण की आवृत्ति का सूत्र आ गया। क्या आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई है, आ गई होगी यार, अरे यार कोई बात ना। देखो ये जो मैं डेल्टा ई की जगह मैंने एच न्यू लगाया, गुणा वाला मैं भाग में ले गया हूँ तो इससे कट गया, ये बी अपॉन एच में आ गया, सेम क्वालिटी। ओके, इसको मैं इक्वेशन मैंने कोई बनाई नहीं है अभी तक, ठीक है, नहीं बनाई है तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो सकता है कि इस इक्वेशन का यूज हो जाए आगे, वैसा तो होने वाला है नहीं। चलिए फिर देखते हैं आगे को, पहले यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो फास्टली, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा, ले लिया होगा स्क्रीन शॉट ए भैया, अब देखो जरा थोड़ा सा और रह गया, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और है, इसके बाद करते हैं लेक्चर को ख़त्म, ठीक है। चलो अब क्या होगा कि हमें इसमें ट्रांजिशन रूल लगा देना है, यानी कि ट्रांजिशन रूल 4, ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो लगा दो, और क्या है, लिख दो भैया ट्रांजिशन, ओके ओके ओके, ट्रांजिशन, ओके सर, ट्रांजिशन रूल किसके लिए बेटा, ट्रांजिशन रूल 4, ठीक है, ट्रांजिशन रूल 4, ओके 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 ओके, ट्रांजिशन रूल 4 वाइब्रेशनल, ओके ओके, वाइब्रेशनल और रोटेशनल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और रोटेशनल स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा या वर्णक्रम बोलते हैं इसको हिंदी में। तो सबसे पहला जो संक्रमण के लिए आगा, यानी कि संक्रमण के लिए ओके ओके ओके, संक्रमण के लिए जो भैया सिलेक्शन रूल आता है, सबसे पहला जो आता है वो डेल्टा एन का मान अरे +-1 होना चाहिए, प्लस माइनस तो है ही नहीं, अरे +-1 होना चाहिए, और डेल्टा जे का जो मान है ना, इस डेल्टा जे का जो मान है वो भैया वो भी +-1 होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ ओके है तो भैया ट्रांजिशन हो जाएगा, वरना ट्रांजिशन नहीं होने वाला। अब इस चीज़ को जरा सही करके समझना है, इसमें 2 सीरीज बनेंगी, एक बनेगी आर ब्रांच और एक बनेगी पी ब्रांच, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला जरा यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, सिलेक्शन रूल मैंने करवा दिया। इधर मैं ना ग्राफ बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, जिससे आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है, क्योंकि बिना इसके यार समझ में आना, चित्र के अलावा मतलब समझ में नहीं आने वाला ना। देखो जरा ध्यान देना बेटा, सबसे पहले जो है ना मैं कुछ रेखाएं बना रहा हूँ, फोकस करना, 1, ठीक है सर, 2, ठीक है सर, अब 3, ठीक है, फिर 4, ठीक है, फिर 5, ये भी ठीक है, फिर 6, ये भी ठीक है, फिर 7, ओ माय गॉड। तो बेटा ये जो है ये हम मानेंगे n1 बराबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इस पर जरा ध्यान देना, n बराबर 1 मान लूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर j बराबर 0 लूंगा, j बराबर 1, j बराबर 2, ठीक है, j बराबर 3, j बराबर 4, j बराबर 5 और j बराबर 6, ओके, j बराबर 6, ये डेटा मेरे पास रहेगा, है ना। चलिए सर मज़ा आओगे, ठीक है। अब सेम एक सीरीज और बनाइए, तो n1 बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब n2 बराबर मैं यहाँ पे लूँगा, अब मैं यहाँ लूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर, चलो थोड़ा सा ऊपर बना लो यार, इसलिए होगा थोड़ी सी ऊपर बनाओ, ऐसा करके ये भी 6 बनेंगी, 1, फिर 2, ठीक है, 6 बनानी है आपको, फिर 3, फिर 4, 5, 6, और बेटा एक और बना दो, ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए आगा नहीं नीचे, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर दो,
समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ समान दूरी पर होती हैं, मैं चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास, तो ये जो है ना मेरे पास ये सब का सब क्या है बेटा, यहाँ से चलो आप और यहाँ तक, तो यहाँ मिल जाएगा आपको n2 बराबर 0, n2 बराबर 0। ये थोड़ा सा डाटा हमें देखने मिल जाता है, ठीक है, n2 बराबर 0। ओके ओके सर, ओके 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 ठीक है। ध्यान देना संक्रमण कहाँ हो रहा है, n बराबर 1 से n बराबर 2 के संगत विकिरण की मैं आवृत्ति निकालूंगा। ध्यान देना n1 का मान 1 रखूंगा और n2 का मान कितना रखूंगा, 0, समीकरण नंबर 1 में। तब देखना क्या डेटा आएगा आपका। चलिए संक्रमण कौन कौन से संभव है बेटे, संक्रमण कौन कौन से संभव है। सबसे पहले मैं यहाँ पे j का मान 0 लगा दूँ, फिर j का मान 1 लगा दूँ, j का मान 2 लगा दूँ, j का मान 3, j का मान 4 लगा दे रहा हूँ, j का मान 5 और j का मान 6, ठीक है। चलिए तो एक तरफ मैं डेल्टा j की वैल्यू लूँगा प्लस के 1 में और एक तरफ मैं डेल्टा j की वैल्यू लूँगा माइनस के 1 में। अब ऐसे ट्रांजिशन ढूंढ लो जिनमें इनमें से घटाकर आपको ये एक मिल जाए, इनमें से ये घटाकर आपको एक मिल जाए। देखो फॉर एग्जांपल भाई मैं 0 में से 0 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी कि ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 1 में से घटाऊंगा 0 तो मुझे ये ट्रांजिशन मिल जाएगा, ठीक है। 1 में से घटाओ बेटे 0, लो सर मैंने 1 में से घटाया 0 तो मुझे ये वाला ट्रांजिशन मिल गया, 1 आ जाएगा ना। ऐसे 2 में से घटाओ 1 को, ठीक है, यानी कि 2 में से 0 घटाऊंगा तो ट्रांजिशन संभव नहीं है, क्योंकि 2 में से 0 घटाओगे 2 मिल रहा है आपको, क्या फायदा होगा, क्योंकि डेल्टा j का मान हमें 1 लिखाना है, ठीक है। तो जब 2 में से घटाऊंगा 1 तो मुझे मिल जाएगा ट्रांजिशन, यह वाला ट्रांजिशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 में से घटाओ 2 को तो मुझे यह वाला ट्रांजिशन मिल जाएगा। अब 4 में से घटाओ, 4 में से घटाओ बेटे तो मुझे ये ट्रांजिशन मिल जाएगा। ओ माय गॉड, ये ना मिलेगा, ये वाला मिलेगा। 4 में से घटाओगे 3 को तो, ठीक है। अब 5 में से घटाओ 4 को तो मुझे 1 मिल जाएगा, लो साहब, ठीक है। अब 6 में से घटाओ 5 को तो मुझे यह वाला ट्रांजिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा दो थोड़ी सी आगे, इस टाइप से ये ट्रांजिशन मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ये भैया 4 में मिलेगा, यहाँ नहीं, ये 4 में मिलेगा, 5 से 4 में, और ये मिलेगा भैया 6 से 5 में, ठीक है। ऐसे मिलते हैं ट्रांजिशन ये। तो ये जो मेरे पास यानी कि ये जो रेखाएं हैं ना, इन रेखाओं की एक सीढ़ी बन गई और इस सीढ़ी को बोलते हैं हम आर ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटे इनको, आर ब्रांच, ठीक है। ये क्या भाई मेरे पास आर ब्रांच, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये क्या भाई मेरे पास आर ब्रांच हो गई आर ब्रांच। ओके ओके, पहले मैं इसके बारे में लिख दूँ फिर चित्र बनाना आराम से, आप दिख रहा है ना आप लोगों को ये, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो n1 बराबर 1 से और बेटे काय में n2 बराबर 0 संक्रमण में, ठीक है, संक्रमण में यानी कि 1 से 0 संक्रमण में, ठीक है। संगत, ठीक है, संगत अणु की विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति, ठीक है, विकिरण की आवृत्ति निकाल लो बेटा। का फॉर्मूला बनेगा, का गुंडा बनेगा रे तू है भैया, न्यू बराबर, ठीक है। देखो समीकरण 1 में देखो n1 का मान 1 रख दो, n2 का मान 0 रख दो तो हमें खाली न्यू नोट मिल जाएगा, बाकी सेम कहानी ऐसे की ऐसी रहेगी, ठीक है। बाकी से हमें कुछ नहीं बोलना, ऐसी की ऐसी रहने दो, ये J1 प्लस J2 प्लस 1, ठीक है, ऐसे रहेगी। ओके एम राइट, राइट। अब सिलेक्शन रूल हमसे क्या कहता है कि डेल्टा J का मान कितना है, +1 है, अर्थात बेटा संक्रमण कौन सा संभव है, अर्थात संक्रमण जो है ना, देखो पहला संक्रमण ए कहाँ से कहाँ तक, J1 से और कहाँ तक J0, यानी कि ठीक है। एक काम और करते हैं, एक काम मैं और कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप चाह रहे हो ना थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो तो यहाँ सबको आप J1 कर लो, J1 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 J1, यहाँ सबको आप J2 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 और J2 कर लो, ठीक है। बिंदी लगा दो इस पर, ये सही करो पहले, ठीक है, इनको काउंट कर लो। तो ये सब J1 हो गए, ये सब कैसे हो गए हमारे पास J2 हो गए, समझ में आ जाएगा। अभी जरा घबराओ मत। तो डेल्टा J बराबर 1 होगा, अर्थात जो संक्रमण होंगे हमारे, अर्थात जो संक्रमण हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो पहला संक्रमण कौन सा, पहला J1 बराबर 1 से काय में J2 बराबर 0 में, ठीक है, यानी कि J1 बराबर 1 से काय में बेटे J2 बराबर 0 में। फिर काय से J1 बराबर 2 से और J1 बराबर 1 में, J2 बराबर 1 में, J1 बराबर 2 से काय में है, J2 बराबर 1 में है। फिर ऐसी J1 बराबर 3 से J2 बराबर 2 में, ऐसी
J1 बराबर 4 से J2 बराबर 3 में, ठीक है। यहां सब में क्या होता है, ये संक्रमण संभव होता है, ठीक है, आदि होते हैं, आदि होते हैं। अब एक खास बात मैं आपको और बता दूं मेरे दोस्तों, अब एक खास बात मैं आपको और बताऊं कि, ठीक है, प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को इस प्रकार प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को, इस प्रकार प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को हम क्या बोलते हैं बेटे, आर ब्रांच कहते हैं, आर ब्रांच कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की श्रेणी को आर ब्रांच कहते हैं और इसकी आवृत्ति निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। और इनकी आवृत्ति जो होती है, जितनी भी रेखाएं होती हैं, इनकी आवृत्ति, ठीक है, इनकी आवृत्ति निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। अब निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, जगह बची नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, कर दें, ठीक है भैया, ओके 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 ओके। दो बेटे जरा लाइट पे ध्यान देना जरा से करके। तो अपना भी और आर, क्योंकि भैया ये भी नहीं है, न्यू, क्योंकि आवृत्ति है, न्यू आर बराबर न्यू नोट सेम रहेगा प्लस के 2b अपॉन के h, ये आ जाएगा बेटा J1, जहां पर ये अपना आवृत्ति का फॉर्मूला आ गया। आर ब्रांच की सभी रेखाओं की आवृत्ति आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो जहां शाहजहां, फिर से आ गया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, लाइन पे ध्यान रखो। और 2b अपॉन h पता है क्या है, वो आवर्ती अंतराल है। क्या है बेटा, आवर्ती अंतराल होता है 2b अपॉन h, क्या है, आवर्ती अंतराल। ये मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, कि आवर्ती अंतराल क्या होता है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, एक नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अगर आप इधर को चलोगे, इधर को, तो आपको मिलेगी पी ब्रांच। इधर को चलोगे आप, पी ब्रांच, ठीक है, BRANCH। तो पी ब्रांच इधर को मिलेगी। आप पी ब्रांच कैसे मिलेगी, तो आपको लाना -1। तो -1 लाने के लिए आप क्या करोगे, 5 में से घटाओ 6 को, यानी कि J1 कितना होगा मेरे पास 5, और पहला ट्रांजिशन होगा मेरा इसमें, ठीक है। फिर 4 में से घटाओ आप 5 को, दूसरा ट्रांजिशन मेरे पास होगा इसमें। फिर 3 में से घटाओ किसको बेटे, 3 में से घटाओ 4 को, -1 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 में से घटाओ 3 को, फिर 1 में से घटाओ, 2 में से घटाओ 3 को, तो 6 तो 6 में से तो घटेगा नहीं, 5 में से घटेगा 6, ठीक आ जाएगा 1। फिर 4 में से घटेगा कितना तुम्हारे पास, 4 में से घटेगा 5, -1 बचेगा। फिर 3 में से घटेगा 4, ठीक आ गया, 3 में से घटेगा 4। फिर 2 में से घटेगा कितना बेटा, 2 में से घटाओ कितना, 2 में से घटेगा 3, -1 बचेगा। फिर 1 में से घटा दो, 1 में से घटाओगे तो ये बचेगा मेरे पास कितना बेटा, मेरे बच्चा बाड़ी, 1 में से 2 को घटाओ तो -1 बचेगा। फिर जब 0 में से घटाओगे, जब 0 में से घटाओगे इसको, तो बेटा ये रह जाएगा तुम्हारे पास, इसको नहीं, यहाँ को नहीं, इस वाले को, तो बचेगा हमारे पास, बाकी 0 से 0 में ट्रांजिशन होगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा हो गई ना मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा हो गई ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन हो गई ये, ठीक है, ये कौन सी हो गई, पी ब्रांच हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई मेरे पास, पी ब्रांच हो गई। लाइन पे ध्यान देना चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ लेना से करके, बहुत काम की चीज़ है तुम्हारी ये। यानी कि डेल्टा जे का मान कितना है बेटा, डेल्टा जे का मान कितना होगा मेरे पास, -1, अर्थात संक्रमण कौन कौन संभव है, अर्थात संक्रमण संभव कौन कौन से हैं, अरे भैया अर्थात संक्रमण, एक तो मेरे पास J1 बराबर 5 से कायम है, J1 बराबर 5 से J2 बराबर 6, ठीक है। फिर J1 बराबर 4 से, उल्टा करते रहो बस, 4 से, और J2 बराबर कितना का बेटे 5 में, 4 में से 5 घटाओ, ऐसी J1 बराबर 3 से कायम हो जाएगा, J2 बराबर 4 में। फिर J1 बराबर किससे, J1 बराबर 2 से, और J2 बराबर 3, ठीक है। आदि कर दो, आदि, ठीक है, आदि होते हैं, आदि होते हैं। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, रेखाओं, इस प्रकार प्राप्त रेखाओं, इस प्रकार प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को, ठीक है, होते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को, प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार प्राप्त रेखाओं की श्रेणी को पी ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, पी ब्रांच कहते हैं, ठीक है, पी ब्रांच कहते हैं। और इसकी आवृत्ति जो है वो निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है, निम्न प्रकार, ठीक है, ज्ञात की जाती है, राइट।
ओके, कैसे याद करोगे आप? ऐसे करके न्यू बराबर, ठीक है सर, न्यू बराबर ये आ जाएगा न्यू नोट माइनस के, इसको इक्वेशन नंबर बना लेना 2, ठीक है, और ये बनेगी 3, तो ये आ गया 2b अपॉन h और ये आ जाएगा बेटा J2, ठीक है, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे मेरे पास J2 क्या है, जहाँ J2 जो है वो क्या है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इतना आ गया हमारा। चलिए यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब इसका काम हमारे पास खत्म हो चुका है, ठीक है, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 और 3 में एक चीज कॉमन है, न्यू नोट, इसे कहते हैं बैंड का मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यू नोट को बैंड का मूल बिंदु कहते हैं। और न्यू नोट के दोनों ओर, ठीक है, आवर्ती अंतराल 2b अपॉन h पर समदूरस्थ रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये लाइन में लिखने वाला हूं, यहां तक का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, ठीक है भैया। चलिए हटा दे रहे हैं भाई इसको। अब इस तरह से ये रेखाएं हमारी क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। ओके सर, ओके 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 ओके, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस, ठीक है। देखो यानी कि समीकरण 2 व 3 में, ठीक है, न्यू नोट को, समीकरण काले बेटे 2 व 3 में किसको बेटे, न्यू नोट को हम क्या बोलते हैं, न्यू नोट को, इसका एक पर्सनल नाम दे दिया गया, बैंड का मूल बिंदु कहते हैं। बैंड का मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के दोनों ओर, ठीक है, मूल बिंदु के दोनों ओर, दोनों ओर, ठीक है, आवर्ती अंतराल, फोकस करना लाइन पे, आवर्ती अंतराल, बेटा नाम दो 2b अपॉन h, 2b अपॉन h, ठीक है, दोनों ओर आवर्ती अंतराल 2b अपॉन h पर, ठीक है, समदूरस्थ, समदूरस्थ रेखाएं प्राप्त होती हैं, रेखाएं पर रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। जरा लाइन पे ध्यान देना, ठीक है सर। कितनी रेखाएं मर्जी है आपकी, आप 10-12 रेखाएं बना सकते हो, चाहे तो आप। तो ये मेरे पास क्या रहेगा बेटा, न्यू नोट, ये बीच वाला जो है ना न्यू नोट रहेगा, बैंड का मूल बिंदु रहेगा ये न्यू नोट। इसको यहाँ पे लिख दो, बैंड का मूल बिंदु, बैंड का मूल बिंदु, ठीक है। चलिए बैंड का मूल बिंदु, डॉट डॉट डॉट, इसको आप डॉट डॉट में देना। इधर को 2b अपॉन h हो जाएगा, इधर को भी 2b अपॉन h हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई बेटे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2b अपॉन वो 4b अपॉन h आ जाएगी, 4b अपॉन h, मतलब 4b अपॉन h क्यों आई, इधर को भी 2b अपॉन h है, इधर को भी 2b अपॉन h है, तो कितना तुम्हारे पास 4b अपॉन h। बाकी जितने भी हमें रेखाएं मिलेंगी, एक रेखा ये मिलेगी, एक रेखा ये मिलेगी, एक रेखा हमारी ये मिलेगी, ऐसी एक रेखा हमारी ये मिलेगी, एक ये मिलेगी और एक ये मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2b अपॉन h है, 2b अपॉन h है। ऐसी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये कितनी है बेटे, 2b अपॉन h है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि दो रेखाओं के बीच का जो दूरी आवर्ती अंतराल होगा वो 2b अपॉन h होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर को जो है ना, इधर को आवर्ती बढ़ेगी, इधर को आवर्ती क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर को आवर्ती क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और इधर को जिधर को आवर्ती बढ़ती है ना, उधर को हमें मिलती है आर ब्रांच। ध्यान देना, जिधर को आवर्ती बढ़ेगी उधर को मिलेगी हमें आर ब्रांच, जिधर को आवर्ती कम होगी घटेगी उधर को हमें क्या मिलेगी, पी ब्रांच, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, पी ब्रांच, ठीक है, इधर को मिलेगी मुझे पी ब्रांच। अब आप लिख सकते हो, बना बना के भी लिख सकते हो, एक दो लाइनों का और लिख दो, चलो। यानी कि जिधर को आवर्ती कम होती है, यानी कि जिधर आवर्ती कम होती है उधर पी ब्रांच की रेखाएं प्राप्त होती हैं, और जिधर आवर्ती अधिक होती है उधर आर ब्रांच की रेखाएं प्राप्त होती हैं। मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, जिधर, ठीक है, आवर्ती कम होती है, जिधर आवर्ती कम होती है, ठीक है, पी ब्रांच की रेखाएं प्राप्त होती हैं, पी ब्रांच की रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है बेटा, रेखाएं प्राप्त होती हैं। तथा जिधर आवर्ती कैसी होती है, जिधर आवर्ती कैसी होती है, अधिक होती है, अधिक होती है आर ब्रांच की, कहिए बेटे, आर ब्रांच की रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाती है हमें, तो आराम से आप कवर कर लेना, इतनी बड़ी चीज़ ना है, ठीक है, समझ जाओगे चीज़ को, सिंपल सा पॉइंट है, कर लोगे ना कवर इसको। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।